आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां। मतलब 7वें में ये कहेगा आपको कोई एक पोयम को उठा के दे देगा, डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आई। उसका कहानी अपने शब्दों में लिखना है, उस कहानी से सीख क्या मिलता है उसको लिखना है, वो समझाना है। ये पहला। तो हम सजेशन देते हैं क्या, ओ आर करके जो क्वेश्चन दिया रहे अथवा करके उसको लिखना है। क्या करके दिया है, ओ आर। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स पर सब्सक्राइब इन योर सिलेबस। फिर लिखा डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब क्या करना है, 4 लाइन्स का पोएम लिखना है। ठीक, 4 लाइन्स का पोएम लिखना है जो तुम्हारे सिलेबस का हो। ये नहीं कि 6 7 3 2 1 का टिंकल टिंकल स्टार ये सब हो, ये सब नहीं लिखना है। ठीक, तो ये लिखना है 4 लाइन्स का पोएम जो आपके सिलेबस में हो। ठीक भैया, तो इसमें ये भी लिखा है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी पढ़े थे। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर ये पेपर में जैसे ये वाला पेपर में पोएम दे दिया है तो इसको नहीं लिखना है, तो इसको लिख लेना है। अगर ये वाला दिया है तो इसको नहीं लिखना है, इसको लिख लेना है। ठीक भैया, आप इसको पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन एकदम का पोएम रट लेना है। ठीक भैया, क्या लिखा है, द वे आक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दूसरा पोएम क्या है, हैज गिवन माय हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rude। अब इसका कहानी अपने शब्दों में प्योर हिंदी में मेंशन कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। डस्ट ऑफ स्नो के अथर अर्थात लेखक कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस के भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो यहाँ हम डस्ट ऑफ स्नो की कहानी अपने शब्दों में देखेंगे। एक बार क्या हुआ था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड खराब था, तो वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक हेमलक का पेड़ दिखा, हेमलक का पेड़ दिखा, वृक्ष। तो उस समय ठंडी का मौसम था, ठंडी के जैसे कश्मीर में पेड़ों में क्या बर्फबारी होता है तो सफेद सफेद जम जाते हैं ना, उसी प्रकार उस पेड़ में भी जम गया था। ठीक, क्या बर्फ जम गया था। ठीक भैया, तो एक उसी पेड़ के नीचे आ गए थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट टिके थे। तो एक कौवा आया, क्या कौवा उस पेड़ पर बैठा डाल पर, तो डाल हिला, वहां से बर्फबारी हुआ, उनके ऊपर गिरा। किसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। उनका सारा दिमाग मूड चेंज हो गया ना, वह खुशी हो गए। कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो उसने सोचा कि छोटी सी छोटी वस्तुएं हमें खुश रख सकता है, अर्थात हमारे दिमाग को क्या चेंज कर सकता है, मूड को बदल सकता है ना। तो हमें अंधविश्वास पर नहीं जाना है। कई लोग कहते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ठीक, और अगर हाथ खजुला रहा है तो पैसा हमें मिलेगा, और चप्पल उल्टा है तो लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या कहते हैं, मतलब काली बिल्ली अगर जा रहे हैं तो रास्ता काट दिया तो क्या हो जाएगा, आज शुभ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और कहते हैं रात्रि के समय अगर कुछ सी रहे हो सुई से, सुई जानते हैं सुई, कहते हैं भगवान की आंख में ही डाल रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ उसका रीजन होता है यार। कहते हैं खा रहे हो, खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगल बगल बैठे तुम्हारे हैं, हो सके बोल रहे हो तुम्हारा जूठा निकल कर उसमें चला जाए, उसके पत्तल में या थाली में चला जाए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। ठीक, रात को मान लो सिल रहे हो सके कहीं हाथ में ही गड़ा लो, तो इसी कारण इसका कोई ना कोई रीजन होता है। आप लोग शिक्षित हैं, शिक्षित बनो। ठीक भैया, हमारा कहना यही है यार।